नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी चर्चा का विषय है स्थल समीर एवं जल समीर। स्थल समीर और जल समीर को समझने से पहले आपको ये दो फैक्ट याद होने चाहिए। अगर यदि आपको ये दो फैक्ट याद हैं तो आप आराम से स्थल समीर और जल समीर को समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज हमें यह पता होनी चाहिए कि पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। हमेशा किधर चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती है। कभी भी गलती से भी लो से हाई की ओर प्रवाहित नहीं होगी। हमेशा पवन किधर चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। और दूसरी चीज आप ये ध्यान दीजिएगा, जो जल है, जल स्थल की तुलना में, जल स्थल की तुलना में देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। यह चीज ध्यान दीजिएगा, जल स्थल की तुलना में देर से तो क्या होता है? गर्म होता है, और देर से ही क्या होता है? ठंडा होता है। और पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इन दो फैक्ट्स को यदि आपने रख लिया तो अब देखिए आप आराम से स्थल पवन और स्थल समीर और जल समीर को समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये वाला भाग है स्थल, और यहां पर है आपके समुद्र। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? अभी दिन हो रहा है, दिन हो रहा है, सौर विकिरण आ रहे हैं। तो अब क्या होगा कि इस स्थल की तुलना में जो जल वाला भाग है या फिर जो समुद्र वाला भाग है वो देर से क्या होगा? गर्म होगा। इस कारण यहां पर तापमान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा इसकी तुलना में, और यहां पर तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, स्थल जल्दी गर्म हो जाएगा, समुद्र क्या होगा? देर से गर्म होगा। तापमान ज्यादा होने के कारण यहां पर वायुदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि तापमान और वायुदाब में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। तो तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। यहां पर तापमान अधिक है, यहां पे वायुदाब कम है, इस कारण यहां पर क्या बन जाएगा? एल, एक लो प्रेशर क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। यहां पर तापमान क्या है? कम है इसकी तुलना में। क्यों? क्योंकि जल है या जो समुद्र है वो देर से गर्म होगा, ये जल्दी गर्म हो गया, तो इसकी तुलना में यहां पे तापमान क्या है? कम है। तापमान कम होने के कारण यहां पर वायुदाब क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा? एच बन जाएगा। ठीक है, पवन हमेशा किधर चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। तो यह पवन किधर की ओर चलेगी? जल से स्थल की ओर चलेगी। तो इसे कहा जाता है समुद्र समीर। इसे क्या कहा जाएगा? समुद्र समीर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यह समुद्र से स्थल की ओर चल रही है। अब हम बात करते हैं रात के समय की। ठीक है, वापस ये क्या है? स्थल है, और ये क्या है? समुद्र है। ठीक है, ये क्या है? समुद्र है। अब क्या हो रही है? यहां पर रात हो रही है। ठीक है, रात हो रही है, तो अब क्या होगा? स्थलीय भाग जल्दी गर्म हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी ही क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के कारण यहां पर तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समुद्री भाग देर से ठंडा होगा, तो इसकी तुलना में यहां पे तापमान क्या होगा?
अधिक होगा। तापमान कम होने के कारण यहां पे वायु दाब क्या हो जाएगा, अधिक, मतलब हाई प्रेशर। और वहां पर तापमान अधिक होने के कारण वायु दाब क्या हो जाएगा, कम, मतलब लो प्रेशर। अब पवन कहां से चलेगी, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन प्रवाहित होती है, तो इसे कहा जाता है स्थल समीर। स्थल समीर, ठीक है। रात्रि के समय कौन सी चलती है, स्थल समीर चलती है। क्यों, क्योंकि रात्रि के समय स्थलीय भाग जल की तुलना में जल्दी ठंडा हो जाता है। जल्दी ठंडा होने के कारण यहां तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होने के कारण यहां पे वायुदाब अधिक होता है, और यहां पर क्या हो जाता है, वायुदाब कम होता है। पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। तो स्थल से जल की ओर चल रही है, पवन जहां से चलना प्रारंभ करती है वही उसका नामकरण किया जाता है। तो स्थल से जल की ओर चल रही है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, स्थल समीर कहा जाता है। जबकि यहां पर क्या है, दिन के समय स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो गया। जल्दी गर्म होने के कारण यहां तापमान अधिक है। तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम है। समुद्री भाग पर तापमान कम होने के कारण वायुदाब अधिक है। पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो समुद्र से किधर की ओर चल रही है, स्थल की ओर चल रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, समुद्र समीर कहा जाता है।